बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर जो है मैथमेटिक्स का 20 स्टार्ट कर रहे हैं हम बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम 9.3 बेटा हम जो ना एक्सरसाइज वो कर रहे थे, उसके हमारे जो 3 क्वेश्चन थे ना वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। ठीक है, अमूमन ये जो एक्सरसाइज है ये शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए जो है जानी जाती है, लेकिन इसमें ये जो एक क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में भी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, फाइंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 9.3 एक्सरसाइज हम जो कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने इसके जो पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। कहता फाइंड एक्स इफ ये वाली स्टेटमेंट उसने दी हुई है। अब यहाँ पे x है कहाँ पे, ये देखें अगर गौर से देखेंगे तो बेटा ये पड़ा हुआ है हमारे पास x। तो इस x की कीमत हमने जो है ना वैल्यू हमने बेटा क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलें बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यूज़ जो है ना अभी हम x की निकाल लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी tan स्क्वायर ये 45 डिग्री बेटा, माइनस ये आपके पास cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल करके बेटा ये x आ जाएगा। इसके साथ है जी साइन 45 डिग्री बेटा, और ये cos 45 डिग्री, और साथ में आपके है बेटा tan 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास x पड़ा हुआ है जिसकी हमने जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। ये वाला x पड़ा हुआ है बेटा। तो ये स्क्वायर हम बाहर ले जाएंगे, ये लीजिए बेटा ये स्क्वायर बाहर ले गए माइनस, और यहाँ पे भी स्क्वायर हमने क्या कर लिया बाहर, tan 45 की। बेटा प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 19 था उसके अंदर हमने टेबल बनाई थी वैल्यूज़ की। ठीक है बात है, बुक के अंदर भी ये बनाई हुई हैं। तो tan 45 की वैल्यू उम्मीद करता हूँ कि आपने वो टेबल अलग से बना भी ली होगी पेज के ऊपर, उसको याद भी कर लिया होगा और बनाने का तरीका भी सीख लिया होगा। तो जो tan 45 डिग्री है बेटा इसकी वैल्यू जो अगर टेबल वैल्यू देखें तो ये आती है जी आपके पास 1। ठीक है बेटा, और इसी तरह cos 60 की अगर बात करते हैं तो ये बेटा आपके पास cos 60 की जो टेबल वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आपके पास बेटा बन जाएगा जी ये आपके पास आ गया जी x। तो x को हमने बेटा ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे साइन 45 की अगर वैल्यू की बात करें तो ये 1/2 का स्क्वायर रूट बेटा कल वाली वैल्यूज़। ठीक है, अगर ये cos 45 की बेटा बात करें तो ये भी आपके पास 1/2 का स्क्वायर रूट बेटा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर tan 60 की बात करते हैं तो tan 60 बेटा आपके पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यूज जो है ना ये हमने बेटा क्या करेंगे पुट कर दी हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो 1 का स्क्वायर बेटा करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा बेटा 1/4। ठीक है, इधर आपके पास हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा x और 3 का स्क्वायर रूट बेटा। इसको इससे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका बटा भी 1 है और इसका बटा भी 1 है। तो ऊपर वाली तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा जी 2 का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर बेटा बन जाएगा। ठीक है, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बड़ा 1 होता है। और ये बटे वाली जो हमारे पास बेटा जो है सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम बेटा हम इसका क्या लेंगे, दोनों को ज़रब कर लेंगे। तो ये आपके पास 4 इसका बेटा एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 बेटा। तो ये आपके पास बेटा आ गया x, और ये बेटा बन गया जी 3 का स्क्वायर रूट ओवर करके बेटा ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्क्वायर रूट से ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बेटा ये 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा x और 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। मुझे किसकी कीमत चाहिए, इस x की। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। इस 2 को इधर ले जाते हैं, ये आपके पास 3 और मल्टीप्लाई करके 2 ओवर करके बेटा ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है, इक्वल करके बेटा इधर आ जाएगा x और ये 3 का स्क्वायर रूट। इसको अगर कट कर लें तो ये बेटा आपके पास 3 ओवर करके ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास x और 3 का स्क्वायर रूट। बेटा ये 3 का स्क्वायर रूट दोनों तरफ डिवाइड कर लो भाई। इधर भी 3 के स्क्वायर रूट है डिवाइड कर लेंगे, और इधर भी हम क्या कर लेंगे 3 के स्क्वायर रूट से। ये बेटा इससे कट गया तो इधर आपके पास बच गया x, और ये आपके पास बच गया जी 2 और 3 का स्क्वायर रूट। ये जो आपके पास 3 है इसको हम लिख लेंगे
3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके 3 का स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो x की कीमत है वो बेटा बन जाएगी 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये बेटा आपके पास x की वैल्यू जो है ना वो आ गई। ये हमारा जो है बेटा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये बेटा हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो हमने x की कीमत निकालनी थी बेटा, तो ये आपके पास x की कीमत आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका ये है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटल एंगल। ठीक है, क्वेश्चन उसने किया है कि क्वाड्रेटल एंगल। अब क्वाड्रेटल एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा हम देख लें, अगर ये हम प्लेन बनाते हैं, ये आपके पास x डैश और y डैश होता है बेटा, ये आपके पास ये वाला जो है ये x एक्सेस होता है, ये आपके पास y एक्सेस होता है बेटा। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होता है बेटा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, और इसको अगर रेडियन में देखें तो π/2 रेडियन होता है। इस जगह पे जो एंगल होता है, क्योंकि एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एंगल लेंगे तो ये बेटा 90 एंगल डिग्री में, अगर रेडियन लेंगे तो π/2। इसी एंगल को बढ़ा के अगर बेटा हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये एंगल बेटा आपके पास बन जाता है जी 180 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं जी अकेला पाई रेडियन। ठीक है बेटा, इसी तरह इसको अगर हम थोड़ा सा एंगल को बढ़ा के यहाँ पे बेटा लेके आ जाए तो इस जगह पे जो एंगल आपका होता है ये होता है जी 270 डिग्री, और रेडियन में देखेंगे तो ये 3π/2 रेडियन बेटा। ठीक है, और इसी एंगल को अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो बेटा ये पूरे एक सर्कल के बाद जो एंगल आपका बन जाएगा ये बन जाता है 360 डिग्री, या फिर इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2π रेडियन। ठीक है, अब ये वाला जो 90 एंगल है, 180 है, 270 है और 360 एंगल जो है, ये चारों के चारों एंगल जो 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों एंगल बेटा कहलाते हैं क्वाड्रेटल एंगल। ठीक है, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री एंगल बेटा, 270 डिग्री एंगल बेटा, और ये 360 जो है ये 1, 2, 3, 4, ये चार के चार एंगल जो हैं ये कहलाते हैं क्वाड्रेटल एंगल। कहता है कि क्वाड्रेटल एंगल की वैल्यू से मालूम कर दो। क्वेश्चन उसने जो ना 5 में सिर्फ 2 हमारे स्मार्ट सिलेबस में बेटा, एक मैंने सॉल्व कर देना बेटा, एक आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.3 बेटा। तो क्वेश्चन इसका 5 और इसका जो जूज है ना वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल 4 वाला है बेटा। ठीक है, 4 जूज है। तो उसने क्या एंगल दिया हुआ है, उसने कहा कि 9/2π रेडियन। ठीक है, ये जो एंगल है, अब ये जो एंगल है बेटा ये इन चारों में से 1, 2, 3 और 4, जो 4 क्वाड्रेटल एंगल है, इन चारों में से कोई एक एंगल बनता है। हमने वो एंगल इसको बना के देना है कि कौन सा है, फिर उसके हमने क्वाड्रेटल वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, अब उसको देख लें जरा क्या काम करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये -9/2 आ जाएगा बेटा, और ये पाई रेडियन है। ठीक होगी बात, इसको डिग्री में अगर लेके जाएं तो ये -9/2 आ जाएगा। ये जो आपके पास है जी पाई रेडियन, ये किसके बराबर होता है, ये होता है जी 180 डिग्री के बेटा। ठीक है, हमें पता है कि ये जो आपके पास होता है बेटा पाई रेडियन, ठीक है, किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें बेटा तो ये आपके पास 9 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास ये बन जाएगा बेटा 810 सही ना, 810 डिग्री बेटा आपके पास एंगल बन जाएगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है, पाई रेडियन। हमारे पास जो एंगल उसने बेटा दिया हुआ था ये वाला जो एंगल है, कहता है कि ये क्वाड्रेटल एंगल है कोई सा, कौन सा, ये 1, 2, 3, 4 ये क्वाड्रेटल है, इनमें से कोई एक एंगल आप उसकी वैल्यू से मालूम करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये पाई जो है इसकी जगह पे क्या लिख दिया है 180 में, इसको डिग्री में ले गया हूँ। ठीक है, ये इतना बन गया। इसको अब हमने डिवाइड करना है बेटा 360 के ऊपर। ठीक हुई बात, किस पे करना है डिवाइड हमने 360 के ऊपर। तो इसको बेटा आप यहाँ पे ये जो आपके पास है जी 810 डिग्री जो है, इसको बेटा आप डिवाइड करेंगे 360 के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा 2 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 0, और यहाँ पे इसको अगर करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा बेटा, और ये आपके पास बन जाएगा जी 7। ठीक है बेटा, माइनस करेंगे तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा जी यहाँ पे 90 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, अब इसको ये वाला जो है 9/2π रेडियन किसके बराबर है जी, ये
इसके बराबर। अगर इसको अगर लिखें, ये हमने डिवाइड कर लिया बेटा, गौर करें, ये माइनस मैंने बाहर लिखा और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी 90, ठीक है, प्लस करूंगा बेटा, ये 2 आ जाएगा और ये 360, ये लीजिए बेटा। अब गौर करें बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको, ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं जर्नल एंगल, ठीक है, इसको आप जर्नल एंगल बोल सकते हैं, ठीक है, या को टर्मिनल एंगल भी बोलते हैं। ये हमारे पास रेडियन में था, इसको मैंने कन्वर्ट किया डिग्री में। अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया किसके ऊपर, 360 के ऊपर डिवाइड किया, तो ये आ गया, इसको इसमें समझ किया ये, तो इसको इससे ज़र्ब करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। अब इसमें से बेटा देख लें, ये वाला जो है ये पड़ा हुआ है आपके पास कौन सा एंगल, क्वाड्रेटल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास जो थीटा है बेटा वो क्या बन जाएगा, -90 डिग्री, ठीक है। तो -90 डिग्री हमारे पास क्वाड्रेटल एंगल आ गया है, ठीक है। और -90 की हमने तमाम की तमाम वैल्यूज मालूम करनी है। कितनी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, 6 की 6 वैल्यूज मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे जी, ये साइन -90 डिग्री, ठीक होगी बात है। तो यहाँ पे जो माइनस है, ये साइन का क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, और साइन 90 डिग्री बेटा ये माइनस, और साइन 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1, और ये -1। कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, साइन -90 डिग्री लिखें तो बेटा आपके पास -1, डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू, ठीक होगी बात है। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, cos 90 डिग्री, ठीक है। ये जो माइनस बेटा इसका नहीं होगा, ये आपके पास cos क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0 वैल्यू, ठीक है। इसी तरह हमने किसकी वैल्यू नहीं मालूम करनी है, tan -90 डिग्री की, तो ये माइनस बेटा बाहर आ जाएगा tan का, तो यहाँ पे 90 और ये होता है जी इन्फिनिटी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, साइन की भी आ गई, कॉस की आ गई, टैन की। अब किसकी बारी है बेटा, कोसिकन की। ये कोसिकन -90 डिग्री बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले लें भाई, ये इसका बेटा 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -1 नहीं बनेगा। इसी तरह बेटा आपके पास सिकन -90 डिग्री बेटा, ठीक होगी बात। तो ये देखो 0 है, 0 का बटा क्या होता है 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0, और किसके बराबर बेटा, इन्फिनिटी के बराबर। इसी तरह आपके पास बेटा है जी cot -90, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी होती है किसके बराबर, 1/0 के, इसको उल्टा कर लेंगे बेटा, 0/1, ये किसके बराबर, 0 के। तो साइन, कॉस, टैन, सिकन, कोसिकन और कॉट किसकी, ये वाला जो आपके पास बना है बेटा, ये कौन सा है, क्वाड्रेटल एंगल एक बन गया था। इसकी हमने क्या करनी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 6 की 6 मालूम करनी थी। क्वेश्चन आप देख लें, उसने कहा है कि ये मैंने आपको एंगल दिया है, इसकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम करें, और ये एक क्वाड्रेटल एंगल है। अब देखने में ये लग नहीं रहा हमें, क्वाड्रेटल एंगल 90, 180, 270 और 360 होता है। तो हमने ये पाई की जगह पे क्या लिखा है, 180, इसको डिवाइड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसको बेटा मैंने किस पे, 360 पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद देखें जरा, ये इसके बराबर था, इसको डिवाइड किया तो ये बन गया भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो ये सारे का सारा ये बन जाएगा। ये देख लें, गौर करें, ये माइनस ऐसे ही है बेटा, ये मनफी इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये -90 थीटा आपके पास आ जाएगा, ये वाला जिसको जर्नल एंगल बोलते हैं। इस सारे की कीमत और इस 90 की कीमत इक्वल होती है, ठीक है बात है। तो अब ये हमारे पास है, इसकी हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम करनी है। साइन -90 कैलकुलेटर से मालूम कर लेनी, ठीक है, -1 आएगी। cos 90 -90 बेटा ये आपके पास 0 आ जाएगी। tan 90 ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी। इसी तरह ये बाकी भी आपने बेटा क्या करनी है, मालूम कर लेनी है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका 4 वाला मैंने जुज कर लिया, एक आपका जो रहता है वो आप लोगों ने इसका खुद करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देख लें जरा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सेम मेथड, सेम क्वेश्चन है। 5 में कहा था कि ये जो मैं आपको एंगल दे रहा हूं ये क्वाड्रेटल एंगल बनेंगे, कौन कौन से इनमें से। अब कहता है कि भाई कोई भी बन सकता है, क्वाड्रेटल के अलावा भी कोई बन सकता है, वो 30 बन सकता है, वो 45 बन सकता है, वो 60 बन सकता है, ठीक होगी बात है, कोई भी बन सकता है। आप उसकी वैल्यू मालूम करें, इंशाल्लाह हम मालूम कर लेंगे। इसके उसने 2 जुज दिए हैं बेटा, एक मैंने आपको सॉल्व कर देना है, बाकी एक आपने खुद कर लेना है। ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर बेटा है जी 6, ठीक होगी बात है। और इसका लास्ट वाला जुज देखते हैं, ये उसने हमारे स्मार्ट सिलेबस में दिया हुआ है, कहता है कि 1000 और ये हमारे पास 35 डिग्री। इसकी कहता है कि तमाम की तमाम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मालूम करें, ठीक है।
इसको पहले जर्नल एंगल में कन्वर्ट करते हैं इस तरह, ठीक होगी बात। वहां से हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, ठीक है, और उसकी हम सारी की सारी वैल्यूज बेटा क्या करेंगे, मालूम करेंगे। चलें भाई इसको डिवाइड कर लें बेटा ज़रा, उसी तरह इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो माइनस, ये माइनस नहीं लगाते, ठीक है, ये आपके पास 35 डिग्री है बेटा, इसको किस पे डिवाइड करना है जी, 360 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर जर्नल एंगल की बात करते हैं बेटा, को टर्मिनल एंगल जो होता है उसको हम लिखते हैं जी जर्नल एंगल की जगह पे। जर्नल एंगल बेटा आपका होता है जी थीटा प्लस करके 2, यहाँ पे लिख लें भाई, ये होता है जी के और 2 पाई, ठीक है, ये जर्नल एंगल है। जर्नल एंगल का मतलब ये होता है बेटा कि इस थीटा की वैल्यू और इस सारे एंगल की वैल्यू बराबर होती है। मतलब कहने का क्या होता है कि ये जो थीटा है ये मतलब साइन थीटा की वैल्यू और साइन ये जो जर्नल एंगल आपके पास है ये थीटा प्लस करके के 2 पाई, इसकी वैल्यू दोनों की क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है बात है। तो जर्नल एंगल बेटा हम बनाएंगे, उसमें से ये थीटा निकालेंगे, ठीक है, उसकी सारी की सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास चला जाएगा 3 के ऊपर, ये आ जाएगा आपके पास 0, इसको नहीं देखते, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। ये आपके पास बन जाएगा जी 8, ये आपके पास बन जाएगा, माइनस करेंगे तो बेटा ये आपके पास 45 बन जाएगा माइनस का, ठीक होगी बात। तो इसको लिखेंगे -10 और 55 डिग्री बेटा, और ये आपके पास बेटा माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम -45 डिग्री और ये प्लस करके 3 आ जाएगा और 360 आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस करके बेटा 45 डिग्री और -360 आ जाएगा, ठीक है बात है। तो अगर इसको कंपेयर करें जर्नल एंगल के साथ तो आपका थीटा जो बेटा वो क्या बन गया, ये वाला बन गया है। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बन गई है जी, हाँ पहले भी लिख सका हूँ कि जर्नल एंगल बेटा आपका क्या होता है, वो होता है थीटा प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे बेटा आपका के होगा और यहाँ पे 360 डिग्री होगा, ठीक होगी बात है। ये जो के है ये कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या है 3 है, तो थीटा आपके पास बेटा ये निकल आया। अब ये जो थीटा 45 है ना, इसकी सारी वैल्यूज हम मालूम करनी है, वो हमारे पास टेबल मौजूद है, वहाँ से हम इसकी वैल्यूज मालूम कर लेंगे। यहाँ पे साइन 45 डिग्री बेटा इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह आपके पास बेटा कॉस 45 डिग्री ये किसके बराबर है जी, ये BC के बराबर है, 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटा आपके पास जो है tan 45 डिग्री बेटा इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, ये 1 आ जाता है, ठीक है। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल ले लें यहाँ पे, और ये आपके पास जी कोसिकन 45 डिग्री बेटा इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है बात है। और इसी तरह आपके पास बेटा सेकन 45 डिग्री तो बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर रूट, ठीक होगी बात। ये आपके पास बेटा बन जाएगा जी 2 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये कॉट आ जाएगा, कॉट 45 डिग्री तो बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 1 नहीं आ जाएगा। तो मतलब 45 के हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या हैं फाइंड कर ली हैं, यही हमारा जो है ना क्वेश्चन था। तो यूँ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है 9.3 वो ख़त्म हो गई है। अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करनी है जो है कि 9.4 जिसमें से शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा ना मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से लिख दिए हैं, ये चैप्टर के स्टार्ट में भी था, ठीक है। ये देख लें भी कोसिकन थीटा किसके बराबर 1/sin के, सीकन किसके 1/cos के, tan किसके साइन थीटा ओवर कॉट थीटा के, और कॉट किसके बराबर है cos थीटा ओवर साइन के। फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकन स्क्वायर के 1 प्लस cot स्क्वायर बेटा किसके बराबर है। तो ये वाले जो है फार्मूले बेटा आपने क्या करने हैं, याद करने हैं, पहले भी हम इस पे काम कर चुके हैं। चलें अभी एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आपकी है 4.9 एक्सरसाइज, उसको देख लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज बेटा आपकी है जी 9.4, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हमारे जो सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा उसने, कहते हैं प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज, हमने प्रूव करनी है, ठीक है। चलें भी लिख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ये बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है जी, सीकन थीटा कोसिकन थीटा
साथ में है जी मल्टीप्लाई करके साइन थीटा, और इसी तरह बेटा आपके पास है जी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है बेटा 1 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने लेनी है और राइट हैंड साइड जो हमने मालूम इसको फाइंड करके देनी है, मतलब बना के देनी है। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटा, इसमें ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं फार्मूलों के गिर्द घूमती है, समझ आ रही है। इन्हीं में से फार्मूले हमने उठा के पुट करने, लेफ्ट लिया करेंगे राइट बनती जाएगी, लेफ्ट लिया करेंगे राइट बनती जाएगी, ठीक है। चले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, ये लीजिए। तो ये आपके पास है जी सीकन थीटा, और ये आपके पास है जी कोसिकन थीटा, और साथ में बेटा क्या है साइन थीटा और कोसिकन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। बेटा इसकी और इसकी हमारे पास फार्मूले हैं, देखो साइन और कॉस के नहीं है, अभी गौर से देखना। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। अगर गौर करें आप बेटा तो सीकन किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है 1/cos, ठीक है। इसी तरह कोसिकन किसके बराबर है 1/sin, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। तो बाकी जो साइन और कॉस को ऐसे रखेंगे, तो इसकी जगह पे बेटा आ जाएगा जी 1/cos थीटा ज़रब ये, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/sin थीटा। ये बेटा जो है साथ में साइन थीटा ऐसे ही रखेंगे, और ये कॉस थीटा बेटा ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये साइन इस साइन से कट गया, और ये कॉस इस कॉस से कट गया। बेटा आपके पास क्या बच गया 1, और ये बेटा आपका जो है राइट हैंड साइड आ गया। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा बेटा 4 वाला है हमारे सिलेबस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। जी बेटा क्वेश्चन 4 लिख लें ज़रा, क्या प्रूव करना है। ये उसने दिया बेटा कोसिकन थीटा प्लस करके बेटा आपका है जी टैन थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जी सीकन थीटा, और ये बेटा किसके बराबर हमने बनाना है जी कोसिकन थीटा और सीकन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कौन सा है जी 4 है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अभी इंशाल्लाह इसको बना लेते हैं, ठीक है। फार्मूले आपके सामने बेटा, वहाँ से हमने फार्मूले पुट करने। लेफ्ट हैंड साइड ले लें ज़रा बेटा, इसकी लेफ्ट लेते जाएंगे और राइट बनाते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगी, ये उसने दी हुई है जी कोसिकन थीटा प्लस करके बेटा ये आपके पास क्या है जी टैन थीटा, और साथ में क्या है जी सीकन थीटा, ठीक है। चलें भाई, अच्छा सीधी सीधी बात है, कोसिकन की वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो पुट कर लो। कोसिकन किसके बराबर है जी 1/sin थीटा के बच्चे, प्लस करेंगे ये टैन की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये सीकन है बेटा इसको क्या लिखेंगे 1/cos थीटा। यहाँ पे देख लें ज़रा, सीकन की जगह पे 1/sin सॉरी कोसिकन के बस सीकन के बाद 1/cos, और टैन की जगह पे साइन थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बेटा आपके पास क्या बन जाएगा साइन थीटा, प्लस करेंगे ये बेटा आपके पास है जी साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बटे वाली बेटा आपके पास जमा है, तो उसका क्या तरीकाकार है, हमने इसका एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने का आसान तरीका क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये जो साइन है ये ऐसे लिख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस किसके बराबर है बेटा 1 के। तो ऊपर वाली वैल्यू बेटा आपके पास किसके बराबर बन गई है, ये 1 के बराबर। बटे में आपके पास बेटा क्या है जी साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बेटा इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और साथ में ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। 1/sin थीटा फार्मूला बना हुआ है, ये होता है जी कोसिकन थीटा के, और ये 1/cos स्क्वायर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा के। तो बेटा आपकी राइट हैंड साइड जो है वो बन गई है। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें बेटा ज़रा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री जो है आसान, लेकिन उसके लिए बेटा आपने फार्मूले याद करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखते हैं ज़रा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा ये उसने दिया हुआ सीकन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ये है कि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस बेटा आपका है जी कोसिकन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके बराबर बेटा, ये आ जाएगा जी टैन स्क्वायर थीटा माइनस करके कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान है, लेफ्ट साइड लेंगे राइट बन जाएगी, ठीक है।
चलें भाई लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बेटा इसकी, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बेटा आपके पास, ये सीकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सीकन स्क्वायर थीटा इक्वल करके। सिंपल बात है बेटा, कोसिकन की वैल्यू भी आपके पास पड़ी हुई है और सीकन की भी वैल्यू पुट कर लें ज़रा, काम बन जाएगा। तो ये सीकन है बेटा, तो सीकन आपके पास किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1 प्लस करके tan स्क्वायर थीटा के माइनस ये वाला माइनस। चलें अभी यूँ इसको यूँ कर लेते हैं, सीकन की वैल्यू कोसिकन बेटा आपके पास क्या है, ये कोसिकन ये किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस करके बेटा कॉट स्क्वायर थीटा के। चलें भी बेटा इसको अगर लिखते हैं तो ये 1 प्लस करके बेटा आपके पास है जी tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा बच्चों 1, और ये भी माइनस हो जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा ये और ये कट गया आपके पास, तो क्या बच गया, ये बच गया जी tan स्क्वायर थीटा माइनस बेटा आपके पास क्या है जी कॉट स्क्वायर थीटा। देखें ज़रा ये बेटा आपका जो है राइट हैंड साइड जो है ये बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चा। जी बच्चों 6 क्वेश्चन जो है ना आपका, उसको देख के जरा क्या करना है। क्वेश्चन दिया गया है जी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों आपके पास है जी कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल करना है हमने इसको कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास 6 है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें ज़रा इसकी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। ये आपके पास बच्चे आ जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल काम है, कुछ भी इसके साथ नहीं करना हमने। ये जो कॉट है ना इसको देख लो ज़रा पहले, ये कॉट जो है इसको आप बेटा क्या लिखेंगे, ये कॉट आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस करके बेटा ये क्या आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। इसका बेटा क्या है 1 है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई है बटे वाली, तो काम क्या करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम का मैंने तरीकाकार बता दिया कि दोनों को ज़रब करके लिख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, गौर करें ज़रा, ये और ये, तो आप क्या करेंगे कॉमन ले लें इसमें से, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा बच्चों 1 मनफी किसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा के, बटे में आपके पास बेटा क्या है जी साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया 1 मनफी साइन स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है उसको देख लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला जो है वो देख लेते हैं बेटा। ये वाला जो फार्मूला ना ये इसको यहाँ पे लिखते हैं कि ये आपके पास है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस करके बेटा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के। हाँ जी, ये क्या बना हुआ 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हुई बात है, ये जो साइन स्क्वायर इसको बेटा उधर ले जाएंगे, ये 1 आगे इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, इधर बेटा आपके पास क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो तय क्या हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पे बेटा हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर करके बच्चे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक होगी बात है। अब आप क्या करेंगे, ये लीजिए जी कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, साथ में ये क्या है जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जो साइन स्क्वायर इसको मैंने इसके बटे में लिख लिया। ठीक है, अब कॉस ओवर साइन क्या होता है, गौर करें भाई जरा, कॉस ओवर साइन किसके बराबर था कॉट के, तो स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे इसको लिख लेंगे जी कॉट स्क्वायर थीटा और साथ में बेटा क्या है जी कॉस स्क्वायर थीटा। गौर करें जरा, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा आपकी कौन सी साइड बन गई है, ये राइट हैंड साइड जो है वो बेटा आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेटा आपका हो गया है। तो आपका जो होमवर्क है ना वो देख लें ज़रा। उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने क्वेश्चन किए हैं 9.3 और 9.4 के क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छे समझ आ गई होगी बेटा। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जस्ट होमवर्क में जो है ना 2 क्वेश्चन हैं आपके भाई, वो देख लें ज़रा जो आपने करने हैं। होमवर्क जो है बेटा आप लोगों का जो एक्सरसाइज बेटा आपकी जो है ना 9.3 उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जुज नंबर बेटा आपने कौन सा करना है जी 7।
ठीक है। और जो आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 6 है उसका जुज़ नंबर बेटा आपने 4। ये जो 2 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में है और बाकी इंशाल्लाह जो है 9.4 के बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।